दोस्तों, सवितेश मुखर्जी के इस कार्टून में आप देख सकते हैं एक गुंडा है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई है। लगभग वो हथकड़ी लगाने ही वाली है गुंडे को। इतने में एक नेता आता है और हथकड़ी के बजाय उसके हाथ में फूलों की माला बांध देता है हथकड़ी की तरह और उसे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए लेकर जा रहा है। लगभग यही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है फिलहाल इंडियन पॉलिटिक्स में भी। परसों तक मोदी जी कह रहे थे एनसीपी पार्टी को कि ये सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है और 70,000 का घोटाला जो है इस पार्टी ने कर दिया। उसी बयान में मोदी जी ने ये भी कहा कि एनसीपी की गारंटी है घोटाले की गारंटी, और साथ साथ मोदी की गारंटी ये है कि उन घोटालोबाजों पर कार्रवाई की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी। तो लोगों ने सोचा कि शायद भाई मोदी जी उन पर कार्रवाई करेंगे। तो वैसे ही है, ये पुलिस जो है बेचारा सोच रहा था कि मोदी जी जो आरोप लगा रहे हैं एनसीपी पर, अजीत पवार पर, तो पुलिस हमारी सोच रही थी कि भाई चलो अजीत पवार जी को गिरफ्तार करते हैं, जांच करते हैं आखिर क्या किया उन्होंने। तो फौरन मोदी जी ने क्या किया, यहाँ पे अजीत पवार जी को ही, जिन पर करनी थी कार्रवाई, जिन पर करनी थी जाँच, उन्हीं को ही फूलों की माला के साथ अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। तो बिल्कुल उस सिचुएशन पे ये कार्टून जो है वो सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल किसान आंदोलन में भी अजीत पवार जी का मुद्दा हरेंद्र ताऊ जी ने उठाया। चल तुझे एक जवाब देता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आरोप लगाया, महाराष्ट्र के कौन सा है वो डिप्टी सीएम कौन है, स्टूल मंत्री, डिप्टी सीएम कौन है, स्टूल मंत्री, क्या नाम है उसका, अजीत पवार पर के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार है, कहा था। और उनका जो दूसरा स्टूल मंत्री है जो पहले कुर्सी पे बैठा था, अब जिसका डिमोशन हो गया, फडणवीस, वो कहता था अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब उसने क्या किया कि 70,000 करोड़ में से कुछ पैसा मोदी को दे दिया और डिप्टी सीएम बढ़ गया। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हमारी मर्जी से जाएंगे, नहीं किसने रोका? अरे हम आंदोलन करें, हम पंचायत करें, ये हमारी मर्जी। हमारा सेनापति जब आदेश देगा तभी तो जाओगे। सेना को सेनापति आदेश देता है, सैनिक सब तैयार हैं। अब सेनापति जब आदेश दे देगा उस दिन वो दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। क्या डरे हुए हैं सरकार से आप? देखिए, सेना कभी डरती नहीं है। अगर सेना डर जाए तो वो देश का नाश हो जाता है। तो हम तो वो सेना है। चुनाव लड़ रहे हैं कौन? आपके पार्टी जिसे चुनाव लड़ना वो तो लड़ेगा। लिख ले, राकेश टिकैत जी जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो तुमसे बात कर रहा है तुम्हारे माइकों पे आज नहीं, बहुत पहले कह चुका था। राकेश टिकैत जी नेशनल टीवी पे से भाग रहे हैं, सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अरे किससे, कौन से की परी सवाल पूछते भाग जाते हैं, आवाज ही नहीं आती है। अरे सुन, राकेश टिकैत जी तो हमारे सेनापति हैं। जाओ उस दलाल मीडिया से कह देना कि जिसको जो सवाल करना ताऊ के सामने आ जा और उसे लाइव कर दे। जाओ, अगर नहीं भगा दूं पत्रकारिता छुड़ा दूंगा, पत्रकारिता छुड़ा दूंगा उसी की उसी दिन। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। बोलने नहीं दूंगा मैं। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा, पर मैं नहीं बोलूंगा। बोलने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरी मर्यादा है। अरे इधर को कैमरे घुमा दे, देखे ताऊ के दौरे कितने पुलिस वाले सम्मान में खड़े। ऐसा है। अरे ये पुलिस वाले किसके हैं, बता, कौन सा उद्योगपति का बेटा? ट्रैक्टर क्यों लेकर आ रहे हो साथ में? पैदल जाइए आप। ट्रैक्टर से क्या करोगे बॉर्डर पे वहां जाकर? एक काम कर, इस देश के जितने नेता हैं सबको पैदल चला, हम भी पैदल चल देंगे। अबे हमारे पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से जाएंगे, तुम्हारे पास कार है तो तुम कार से जाओ। ये तुमसे पूछा हमने कि तुम कार से क्यों जाते हो? 6 महीने का राशन लाने का क्या मतलब है? 6 महीने का राशन जो लेकर आ रही हो, क्यों और क्या खाओगे? वहाँ तेतरने जो भंडारे खोल रखे, याद हराम की दौलत आ रही है हमारे पास, क्या होटलों से खाना आ जाएगा? अरे अपने घर से लेके जा रहे, खाओगे।
Fantastic, superb, mind-blowing, unbelievable. अच्छा, तुम्हें किसान वो चाहिए कि जिसकी कमर मुड़ी हो, फटे हुए कपड़े हो, पैरों में जुत्ती ना हो, तुम्हें वो किसान चाहिए। वो किसान कौन है जो रेंज रोवर लेके आंदोलन का हिस्सा बनते हैं? वो देश का किसान है, उसका एक बेटा बॉर्डर पे है और एक बेटा विदेश में नौकरी कर रहा। लेकिन इस बार किसान नगद कैश गिन के आया, नगद, तब रेंज रोवर ली है। लेकिन आंदोलन में दिल्ली का किसान अगर फर्जी किसान देखना क्या तुझे, देखना। अच्छा, इसमें भी चल, होती है कि हाँ फर्जी है, कौन देसी है? हाँ मैं बता दूंगा। जाओ संसद में 135 या 40 फर्जी किसान बैठे जिन्होंने लिखा अपनी किसानी। तेरे जैसे बहुत आए पत्रकार और बहुत गए। जब ताऊ चलता है ना तो दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, ताऊ को चाय पिलाती है।